हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा कुंडली के फिफ्थ हाउस पे चल रही है और आज फिफ्थ हाउस पे ही चर्चा होगी। कोई भी एक भाव जो है ना कुंडली में अपने आप में इतना व्यापक है कि आप उस पर महीनों चर्चा कर सकते हैं। आज चर्चा करेंगे संतान कितनी, कैसे जाने कि आपको कितनी संतान प्राप्त होगी। तो शास्त्र हमारा कहता है कि पंचम भाव में पंचमे से यदि स्वग्रही हो, रश्मि युक्त हो, स्वग्रही में भी उसकी रश्मि अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 डिग्री का हो, डिग्री वाइज अच्छी पोजीशन में हो और अपने ही घर में हो, तो ऐसा पंचमेश जातक को 5 से 9 संतान तक देता है। अब वैसे युग रहा नहीं। कोई भी व्यक्ति, वो एक समय था ना, कहते थे दूध से और पूत से मन नहीं भरता, वो समय चला गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा जातक 2 या 3 तक पैदा करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक पे ही आगे रुक गए हैं। लेकिन फिर भी हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो बस सिर्फ पैदा करने के लिए ही शादी करता है। उनका एक अपना माइंड सेटअप है, संख्या बढ़ाएंगे और अपना विस्तार करेंगे। बट आपकी कुंडली में पंचमेश अगर पंचम भाव में ही है, पावरफुल है, तो आपको बहुसंतति योग, माने जितना आप चाहें उतने संतान प्राप्त कर सकते हैं। पंचमेश यदि खष्टम भाव में है तो यहाँ संतान संबंधी प्रॉब्लम आएगी, आपको अल्प संतति योग बनेगा। यहाँ से पंचमेश अपने से पराक्रम में है तो आप जितना चाहें उतने पराक्रम के द्वारा संतान प्राप्त कर सकते हैं, मध्यम संतान कह सकते हैं आप। पंचमेश यदि अपने से चतुर्थ अष्टम भाव में है, अष्टम भाव क्या है? बच्चों के सुख का है। अष्टमेश यदि पंचम भाव में गया तो संतान संबंधी प्रॉब्लम 100% होगी। पंचमेश भी पंचम में गया तो संतान संबंधी परेशानी आएगी। लेकिन यह योग शास्त्र कहते हैं कि बहु संतान का योग होता है, क्योंकि पंचमेश अपने से चतुर्थ है। पंचम का स्वामी अपने से पंचम नवम में, आपको तेजस्वी धार्मिक संतानें प्राप्त होंगी, बढ़िया संतान होंगी। और शास्त्र कहता है मध्यम संतान मतलब 3 से 5 तक संतानें आपकी हो सकती हैं। 3 से 5 तक संतानें आप प्राप्त कर सकते हैं। पंचम का स्वामी अपने से खष्टम दसम भाव में, आपकी मध्यम संतान होगी और आप इनकी संख्या 3 से 5 तक ही गिन के रखिए। पंचम का स्वामी अपने से सप्तम एकादश में, संतान बाहुल्य का योग बनता है। जितना आप चाहो, क्या संतान बाहुल्य योग है। आप जितना 2 अंकों में चाहो 2 अंक में पहुंचा दो। अगर आप लगे ही रहो, आप जितनी संख्या चाहो उतनी संतान आप प्राप्त कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, ऐसा योग बनता है। पंचम का स्वामी अपने से अष्टम द्वादश में अल्प संतति, यहाँ पे आपको अल्प संतान की प्राप्ति, माने बहुत ज़्यादा संतान नहीं पैदा कर सकते आप, या बहुत ज़्यादा संतानें नहीं होंगी। पंचम का स्वामी अपने से नवम लगन में, या घर भी मध्यम संतान का योग बनता है। यद्यपि पंचमेश लगन में बैठा है तो ऐसे जातक को संतान से बहुत प्रेम होता है, उसको लगता है संतान ज़्यादा होना चाहिए, तो मध्यम माने 5 संतान, ठीक है ना, 5 संतान के आसपास। अब यहाँ का स्वामी तृतीय भाव में जैसे बैठेगा तो संतान बाहुल्य का योग कर देगा। क्या संतान बाहुल्य योग यहाँ भी बनेगा। कुटुंब को बड़ा करना है, कुटुंब को बढ़ाना है, तो संतान बाहुल्य का योग पंचमेश यदि अपने से दसम द्वितीय घर में बैठता है तो फिर वो संतान बाहुल्य का योग बना देता है। जितना आप चाहो उतने पैदा कर सकते हो। यहाँ का स्वामी अपने से एकादश मध्यम में, थर्ड हाउस में क्या होता है, यहाँ पे पराक्रम कितना करना है, पराक्रम के घर में बैठा है तो यहाँ पे मध्यम संतान का योग बनाता है। अपने से द्वादश चतुर्थ भाव में, तो यहाँ पे आपको जो संतान का योग बनेगा वो अल्प संतान का योग बनेगा। यद्यप बैठा सुख भाव में है किंतु अपने से द्वादश है, इसलिए यहाँ पे अल्प संतति होगी। तो हमने ये जाना संतान कितनी होगी। अब संतान कितने के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, लड़के कितने, लड़कियां कितनी। आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। यद्यपि वो लोग लकी हैं जिनको लड़कियां हैं, क्योंकि किसी भी कंडीशन में माँ बाप को लड़कियां नहीं छोड़ती, लड़के जरूर छोड़ देते हैं। आप आसपास के वातावरण को देख लीजिए, आप अपने वाइफ को देख लीजिए। अगर आपके ससुर जी बीमार हुए
तो झगड़ा करके उनको देखने जाएगी, लेकिन आपके पिताजी बीमार हुए तो आप जो है कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। तो लकी हैं वो लोग जिनको लड़कियां ज़्यादा हैं या प्रथम संतान लड़की है। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर लड़की आई है तो लक्ष्मी का आगमन हुआ है, लक्ष्मी का आगमन हुआ तो नारायण आएंगे आएंगे। तो कुंडली से आप कैसे जानें कि आपको आपकी कुंडली में कितनी संतति है और संतति में लड़के और लड़की कितनी है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण नहीं कहूँगा, एक छोटा सा कुंडली के अनुसार आपको बताऊँगा कि इसको कैसे जान सकते हैं, इसको आप खुद अनुभव में कैसे ला सकते हैं। देखिए शास्त्र कहता है, उस शास्त्र के सुनिए। शास्त्र आधार स्तंभ है, लेकिन आधार के ऊपर बिल्डिंग आपको बनानी है तो आपको आसपास के वातावरण से सूत्र कलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब आपको लव जिहाद देखना है, दूसरे धर्मों में शादी देखनी है तो आपको नए सूत्र गढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब ज्योतिष हमारा समाज में आया था, ऋषियों ने इसकी खोज की थी, उस समय बहुत से धर्म नहीं थे, धर्म एक ही था। बाद में बहुत धर्म हो गए, तो दूसरे धर्मों में शादी के लिए या दूसरे धर्म में जाने के लिए आपको योग ढूंढने पड़ेंगे, दूसरे वर्ण में शादी के लिए आपको योग ढूंढने पड़ेंगे। उसी तरह यहाँ पे भी आपको योग ढूंढना पड़ेगा। तो पंचमेश आपके संतान का घर है, पंचम से पंचम संतान के संतान का घर है, ठीक। साथ में कभी भी आपको संतान ना हो रही हो या संतान होने का योग देखना है या संतान में पुत्र संतान का योग देखना है तो पंचमेश के साथ साथ चतुर्थेश को देखना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? देखिए, जीवन में जैसे बड़े हुए तो क्या हुआ, पहले तो बचपन में माता पिता से सुख मिला, चतुर्थ क्या है, सुख का है, माँ का है। तो उसके बाद बड़े हुए तो पत्नी का सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, पत्नी का दसम सुख स्थान है। लेकिन जीवन में जो वास्तविक सुख है वो कुटुंब से मिलता है। किससे? कुटुंब से। कुटुंब माने निजत्व, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार। तो सुखेश अगर कहीं अवस्था ऐसी है कि पूर्ण सुख नहीं दे रहा है, इसका मतलब संतान संबंधी कष्ट आपको मिलेगा। और सब कुछ आपके पास है, अगर आपके पास संतान नहीं है तो आपको कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। या वर्तमान वातावरण में अगर आपको सिर्फ पुत्री ही पुत्री है तब भी आप पूर्णतः अपने आप को सुखी महसूस नहीं कर पाएंगे। तो कैसे जाने? पंचम भाव का स्वामी पुरुष ग्रह है या स्त्री ग्रह है, इस चीज़ को देखें। जैसे मेष लगन की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी कौन हो जाएंगे? सूर्य भगवान हो जाएंगे। अब सूर्य भगवान यहाँ पे 100% पुत्र देंगे, लेकिन जैसे यहीं पे कुंडली वृषभ लगन की हुई, पंचम के स्वामी कौन हो जाएंगे? बुध हो जाएंगे। तो क्या बुध पुत्र नहीं देगा? पुत्री पुत्री देगा? नहीं जी, बुध भी पुत्र देगा, सिर्फ पुत्री पुत्री नहीं देगा। यद्यपि बुध जो है इस कुंडली में स्त्री का द्योतक है, इस कुंडली नहीं, कुंडली में स्त्री का द्योतक है, लेकिन वो निजत्व का भी स्वामी है, माने सेकंड हाउस का भी स्वामी है। पंचमेश के साथ साथ निजत्व का स्वामी है। तो पंचम भाव का स्वामी पुरुष प्रधान है तो पुरुष की प्रधानता रहेगी, स्त्री प्रधान है तो स्त्री की प्रधानता रहेगी। अब ऐसा पंचमेश जहाँ पे जाके बैठेगा उस पार्ट को देखना है, ठीक है ना। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी अपने से जाके एकादश में बैठ गया। किसके घर में बैठा? शनि के घर में। एक पुरुष जाके बैठा किसके घर में है? स्त्री के घर में बैठा है। यदि यहाँ पे सूर्य अकेला है, उसकी सप्तम दृष्टि अपने घर पे है, वो पुरुष ही देगा, स्त्री नहीं दे सकता, पुरुष पुरुष देगा। लेकिन यहीं पे शनि आके बैठ जाए, शनि आके बैठ जाए, घर किसका है? शनि का है। बैठा कौन है साथ में? शनि बैठा है। सूर्य उस घर में मेहमान की तरह बैठा है, ठीक। शनि के घर में बैठा है, शनि के साथ बैठा है, इसलिए शनि का पावर ज़्यादा हो गया। तो शनि बोलेगा यार आपको पुत्र देना ही देना है, लेकिन आप मेरे घर में बैठे हो, मैं स्त्री का प्रतिनिधित्व करता हूँ, स्त्री के घर में बैठे हो, इसलिए पहले कन्या दे दो। वहाँ पे जाके वीनस बैठ गया, मरकरी बैठ गया। अब वीनस, मरकरी, सैटर्न 3 ग्रह बैठ गए तो मेष लगन की कुंडली में भी सूर्य जो है जो कारक है पुत्र का, ऐसा सूर्य भी 3 स्त्रियों के बीच में फंस जाएगा। कहाँ पे? 3 स्त्रियों के बीच में फंस जाएगा। और वह सूर्य 2 कन्या संतान देने के पश्चात ही तीसरी पुत्र संतान, या किंचित अवस्था में 3 कन्या देने के बाद चौथा पुत्र देगा।
ये आपको आसपास के वातावरण से समझना पड़ेगा। जैसे आप जहाँ बैठे हैं, आप अगर 4 स्त्रियों के बीच में बैठे हैं तो स्त्रियों की बात आपको माननी पड़ेगी, भले आप पुरुष हैं। उसी तरह आपका प्लेनेट अगर स्त्रियों के बीच में बैठा हुआ है तो उसको उन स्त्रियों की बात माननी पड़ेगी। अब मान लीजिए आते हैं दूसरी लगन पे, कन्या लगन ले लीजिए। कन्या लगन में पंचम भाव का स्वामी कौन हो गया? शनि हो गया। अब ऐसा शनि को बैठा दीजिए जाके कहाँ पे? दसम भाव में बैठा दीजिए। दसम भाव में ग्रह कौन सा हुआ? दसम भाव में ग्रह हुआ, स्वामी हुआ बुध। एक स्त्री के घर में जाके बैठी है, एक स्त्री के घर में जाके बैठी है, लेकिन वो घर किसका है? पिता का है। किसका है? पिता का है, पुरुष का घर है। भले वहाँ पे राशि आपको बुध की दिखाई दे रही है, लेकिन घर किसका है? पिता का घर है। यहीं पे पंचमेश माने अगर पंचमेश सप्तम में जाके बैठेगा, मीन में, गुरु के घर में, लेकिन पंचम भाव गुरु माने पुरुष के घर में बैठा है, लेकिन सप्तम घर किसका है? स्त्री का है। ज्योतिष बहुत मज़ेदार विषय है, बहुत आनंददायक विषय है महाराज। थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, आप पकड़ते जाइए, एक एक परत क्लियर होती जाएगी। अब पंचमेश अगर सप्तम में बैठा तो देखने में किसके साथ बैठा है? पुरुष की राशि में बैठा है, गुरु माने पुरुष की राशि में। लेकिन बैठा किसके घर में? स्त्री के घर में। सप्तम किसका है? स्त्री का। लेकिन वहीं कन्या लगन में ही दसम में अगर गुरु बैठेगा, दसम में शनि बैठेगा, तो राशि तो किसकी है? बुध की है, लेकिन घर किसका है? पिता का घर है। अब यहीं पे अगर गुरु बैठ गया, क्या बैठ गया? गुरु बैठ गया। अब यहीं पे सूर्य बैठ जाएगा, या मंगल की दृष्टि आ गई, सूर्य की दृष्टि आ गई, तो ऐसा शनि स्त्री तत्व को छोड़ के पुरुष तत्व को ग्रहण कर लेगा। पूर्णतया स्त्री तत्व को नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके अंदर पुरुषत्व माने पुरुष तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए जब भी आप कुंडली में विचार कर रहे हैं तो आपका पंचमेश कहाँ बैठा है, वो घर किसका है? चतुर्थ भाव में बैठेगा, पुरुष की ही राशि है, लेकिन माता का घर है। किसका घर है? माता का घर है। ये आपको हरदम ख्याल रखना पड़ेगा, किस राशि में बैठा है, उस घर का प्रतिनिधित्व कौन करता है, और किन किन ग्रहों की दृष्टि है, किन किन ग्रहों के सानिध्य में है। आपका पंचमेश जितने पुरुष ग्रहों के सानिध्य में होगा, उतने पुरुष संतान आपको देगी। वृषभ लगन की कुंडली में पंचमेश आपका बुध है, चतुर्थ भाव में बैठ गया। किसी घर में बैठा? सूर्य के घर में। सूर्य वहाँ पे सुग्रही है। अब बैठा माता के घर में है, बैठा माता के घर में सूर्य के साथ बैठा है। यहीं पे कोई और एक ग्रह आ जाए, गुरु आ जाए। कौन आ जाए? गुरु आ जाए। तो ये दोनों प्रबल हो जाएंगे, तो आप विचार करेंगे पंचम भाव से स्त्री होना चाहिए, लेकिन प्रथम संतान पुरुष हो जाएगा, प्रथम संतान बालक हो जाएगा। तो आप जब भी कुंडली में विचार कर रहे हैं, इस सूत्र को पकड़ के रखिए। पंचम भाव पर और पंचम भाव के स्वामी पे जितने ग्रहों की दृष्टि होगी या जितने ग्रहों की युति होगी, उसमें रश्मि अनुसार, स्थान अनुसार कौन सा ग्रह प्रबल होता है, उस प्रबलता के अनुसार वहाँ पे संतान का विवरण प्राप्त होगा। ठीक है ना? ये मान लीजिए अगर नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह है, नवम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उनमें रश्मि युक्त कौन सा ज़्यादा है, पहले स्थान बल देखना पड़ेगा। स्थान बल किसको मिला है, किस कौन सी राशि में बैठे हैं, मित्र है, शत्रु है, सुग्रही है। ठीक है ना? राशि युक्त हैं, लेकिन आप वहाँ पे अपने आप को अच्छे पोजीशन में नहीं पा रहे हैं, तो आपकी राशियाँ काम नहीं करेंगी। ठीक, तो आपको देखना पड़ेगा स्थान बल, दिशा बल देखना पड़ेगा, दिशा बल मिला है कि नहीं, नैसर्गिक बल देखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आप कुंडली में अपने ग्रहों के बलाबल को देखते हुए जब ये प्रेडिक्शन करेंगे कि आपके इस ग्रह की प्रधानता की वजह से आपको प्रथम संतान ये होगी, सेकंड संतान कन्या होगी, थर्ड संतान फिर बालक होगा, आपकी प्रेडिक्शन 100% सही जाएगी। बहुत सिंपल सा थाट है। ठीक है ना? बहुत सिंपल सा थाट है। और अभी पंचम भाव पे हम चर्चा करेंगे। पंचम भाव पे कई पॉइंट हैं। एक पॉइंट आएगा, आपके पुत्र आज्ञाकारी होंगे, आपके पुत्र सेवा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पुत्र पिछले जन्म में आपने उससे ऋण लेके आए थे, ऋणानुबंध है, या वो शत्रुता निभाने आ रहा है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। साथ में पंचम भाव को कैसे मजबूत करके, अभी हम एक पॉइंट इस पर एक वीडियो बनाएंगे
कि जिससे गर्भपात की जो स्थितियाँ हैं वो न कराई जाएँ। आपको जो चाहिए संतान में, स्त्री चाहिए, मैं लड़की चाहिए तो लड़की होगा, और लड़का चाहिए तो लड़का होगा, वो आपको मैथमेटिक्स समझाऊंगा, वो आपको ग्रहों के हिसाब से रेमेडीज बताऊंगा, आपको जो चाहिए वो आपको अवेलेबल होगा। यही तो परमात्मा का दिव्य ज्ञान है। इसीलिए तो कहते हैं कि ज्योतिष स्वतः सीखिए और दूसरों को सीखने में सहयोग करिए। संसार को हमें मार्ग प्रदान करना है, इसलिए ज्योतिष सीखिए और सिखाइए। तब तक आपके लिए राधे राधे।